हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। राहु और केतु 30 अक्टूबर 2023 को राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जो कि पिछले 1.5 सालों से इन्हीं राशि पर विराजमान थे। इनका जो गोचर है, इनका जो राशि परिवर्तन है, इससे तुला राशि वाले कितना प्रभावित होंगे, कैसे प्रभावित होंगे, शुभ प्रभावित होंगे या अशुभ प्रभावित होंगे, इस विषय पर इस वीडियो में चर्चा होगी। आप पूरा वीडियो देखना, अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जाकर के ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा। विषय में प्रवेश करने से पहले तुला राशि वालों के लिए राहु केतु का जो परिवर्तन है, उसके संदर्भ में एक लाइन से इस विषय पर प्रवेश करना चाहूंगा। 18 साल बाद 18 महीने के लिए ऋण मुक्त होंगे आप, शत्रुओं से मुक्त होंगे आप, साथ ही घर में अपार सुख और समृद्धि आएगी। इतना आप समझ लीजिए शुरुआत में ही। इसके साथ ही षष्ठस्थ राहु आपके लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो बायोलॉजी से हैं, जो केमिस्ट्री से हैं, जो मेडिकल कोर्स कर रहे हैं या फिर फार्मा का काम कर रहे हैं, जो टेक्सटाइल से जुड़े हुए लोग हैं, रेडियोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं या नर्सिंग से रिलेटेड काम करने वाले लोग हैं, मिलिट्री से जुड़े हुए लोग या फिर साइंस से जुड़े हुए लोग हैं, संगीत में हाथ आजमा रहे हैं या फिर संगीत की दुनिया में हैं, उनके लिए भी अच्छा है। नृत्य कला से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये जो 30 अक्टूबर से राहु और केतु बदल रहे हैं, जो राशि परिवर्तित कर रहे हैं, उस परिवर्तन से इन सभी लोगों के लिए फायदा ही है। इसके साथ ही प्रस्तुति अर्थात कहीं आप प्रेजेंटेशन देने का काम करते हैं, आपके लिए भी ठीक है। वहीं पर फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड जो व्यक्ति है, उनके लिए भी ये परिवर्तन शुभ परिवर्तन दिखाई दे रहा है। फोटोग्राफी से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन शुभ है। साथ ही मॉडलिंग के लिए भी ठीक दिखाई दे रहा है। होटल एंड मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोगों के लिए भी राहु और केतु का जो परिवर्तन है, ये शुभ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही कम्युनिकेशन है, पत्रकारिता से जुड़े हुए लोगों की बात है, या फिर एडिटिंग से जुड़े हुए लोगों की बात है, या फिर विदेश से संबंधित कार्य करने वाले, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी, या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो बिजनेस करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का कार्य करते हैं, उनके लिए भी अच्छा है। या फिर एमएनसी में काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी अच्छा है। या फिर जो विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय अच्छा है। उनके लिए क्या अच्छा है, तो ये भी आप समझ लीजिए। उनके लिए उनकी लाइफ में सबसे पहले प्रेम संबंध अच्छे हैं, शिक्षा उनके लिए अच्छी है। जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, इनके लिए शैक्षिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए भी ये समय उचित है, अच्छा है। दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का कोई अभी तक समस्याएं रही हो, उन समस्याओं का समाधान भी निकालने के लिए ये जो 1.5 साल है राहु केतु के, ये 1.5 साल उचित दिखाई दे रहे हैं। हाँ, अगर बात कोर्ट कचहरी तक पहुंच चुकी है, बिजनेस को लेकर के भी, भूमि को लेकर के भी, या फिर दाम्पत्य जीवन को लेकर के भी, हाँ, तो वहां पर थोड़ा संभलना पड़ेगा आपको। संभलिए, जो उपाय मैं बताऊंगा वो उपाय कीजिएगा, रास्ता निकल जाएगा। इसके साथ ही जो बिजनेस कर रहे हैं, जो स्मॉल बिजनेस करने वाले लोग हैं, तो उनके लिए भी अच्छा समय दिखाई दे रहा है। बहुत बढ़िया रहने वाला है, शानदार रहने वाला है। षष्ठस्थ राहु शत्रुओं पर विजय श्री दिलाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ये जो आपको यहाँ दिख रहा होगा षष्ठस्थ राहु, ये शत्रुओं पर विजय प्राप्त करवाता है। ऋण और रोग से अगर आप पीड़ित हैं, ऋण से आप उऋण हो जाएंगे, रोग से, व्याधि से आप मुक्त होने के लिए तैयार रहिए। आप मेहनत कीजिए, बराबर डॉक्टर के परामर्श लेते रहिए, उसके साथ योग, ध्यान और एक्सरसाइज करते रहिए। आप रोग और व्याधि से भी निकल जाएंगे। इसके साथ ही अगर आपकी विशेषकर राहु की अपनी दशा आपकी कुंडली में
लग्न कुंडली में, जहां से डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ से आपकी जो कुंडली बनाई जाती है, उस कुंडली में वो चल रही हो राहु की महादशा, तो आपको विशेष कर लाभ होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। तो आप अपनी कुंडली में देख लीजिएगा कि राहु की अगर महादशा चल रही हो या फिर अंतरदशा चल रही हो, ऐसे तो आप बहुत ज्यादा डीप जाकर के नहीं देख पाएंगे किसकी महादशा में किसकी अंतरदशा चल रही है, किसकी प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म अंतरदशा चल रही है, उसका अलग अलग फल होता है। क्योंकि आप मोटा मोटी तौर पर अगर देखना चाहें तो अगर आपकी कुंडली में राहु की महादशा चल रही है तो आपके लिए ये और अधिक शुभ होने वाला है। उसके भी कंडीशन है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर आपकी उम्र 31 साल या 31 साल से ऊपर की है तो आपके लिए और भी अधिक अच्छा होगा। राहु की महादशा चल रही हो या केतु की महादशा चल रही हो, 31 साल या 31 साल से ऊपर के अगर आप होंगे तो आपके लिए और अधिक सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हमें यहाँ एक बात समझना होगा, राहु और केतु कोई गुरु, चंद्र, राहु, सूर्य या फिर मंगल या शुक्र जैसे कोई शुभ ग्रह तो है नहीं। राहु केतु एक मायावी ग्रह हैं। ये भ्रमजाल फैलाते हैं, ये मायाजाल फैलाते हैं, आपको लालच देंगे, आपको शुरुआत में लालच देकर के एकदम प्रॉफिट करवाएंगे या फिर आपको प्रलोभन दे करके आपको इन्वेस्ट करवा भी सकते हैं। लेकिन अगर आपकी लग्न कुंडली में राहु और केतु की स्थिति अच्छी नहीं है तो आपको नुकसान भी करा सकते हैं। पहले लालच देंगे, उसके बाद नुकसान कराएंगे। इसलिए आपको अपनी कुंडली विशेषकर किसी विशेषज्ञ आचार्य को जरूर दिखाइएगा। ये एक राशि के हिसाब से ये राहु और केतु का इन भावों का प्रेडिक्शन है, क्योंकि ये एक 2 ग्रह है तो भी छाया ग्रह है। इसके साथ ही 9 ग्रह हैं, उनकी भी अपनी अपनी भूमिका होती है। इनके हिसाब से ये मैं आपको फलादेश कर रहा हूं। अगर आपके लग्न कुंडली में राहु और केतु की स्थिति अच्छी है तो आपके लिए अच्छा होने वाला है, वो भी उन लोगों के लिए जो इन विषयों से जुड़े हुए हैं जो मैंने ऊपर आपको बताया। तो इसलिए कोई भी इन्वेस्ट करना हो आपको सोच समझ करके करना है, अपने बड़ों से सलाह लेनी है या फिर अनुभव अगर हो, जहां पर आपको भरोसा हो वहीं पर आप इन्वेस्ट कीजिएगा। राहु जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है और लेता है तब भी छप्पर फाड़ के लेता है, यानी कि आपको आसमान पर ले जाएगा, अर्श से फर्श पे ले जाएगा और फर्श से अर्श पे ले जाएगा। ये राहु की विशेषता होती है। लग्न कुंडली में आपकी राहु की स्थिति को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कलयुग में राहु को ही सर्वश्रेष्ठ ग्रह माना गया है। कलयुग में सबसे ज्यादा प्रभावी होता है ये ग्रह और इसका जो असर होता है वो सबसे ज्यादा बुद्धि पर पड़ता है। इसका जो प्रभाव होता है वो बुद्धि पर होता है सबसे ज्यादा। किंतु अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु की स्थिति ठीक नहीं है तो आपको बहुत निराशा भी हो सकती है, जैसे मैंने थोड़ा सा आपको पहले हिंट दिया। इसके साथ ही अब ये बात है कि अब राहु खराब है। सवाल मैं कई अपने वीडियो में कहता हूं कि आपकी कुंडली में अगर ये स्थिति ठीक नहीं है तो ये चीज मिलेगी या फिर ये चीज नहीं मिलेगी। तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये मिलेगा, ये अच्छा है, ये बुरा है। जैसे राहु खराब है या केतु खराब है या फिर कौन सा ग्रह खराब है या अच्छा है, पता कैसे चलेगा। इसके लिए 2 ही उपाय हैं, 2 ही तरीके हैं। एक तो आप विशेषज्ञ आचार्य से संपर्क कर सकते हैं, आप उनसे कंसल्ट लीजिए, राहु केतु की स्थिति पता कीजिए। दूसरा तरीका यह है कि राहु और केतु आने से पहले वो पहले आने से पहले वो संकेत देते हैं, उनका एक लक्षण होता है वो आने से पहले, क्योंकि ये ऐसे सामान्य तौर पर एक चुपके से ये राहु केतु आते नहीं है, ये टंकार करके, ये ध्वनि करके आते हैं, ये शंख ध्वनि करके आते हैं। तो संकेत क्या होते हैं? अगर आपकी कुंडली में राहु और केतु खराब स्थिति में है और आपको ये जो राहु केतु का परिवर्तन है 30 अक्टूबर के बाद, ये आपके लिए अशुभ होने वाला हो तो वो कुछ आपको संकेत मिलेगा, आपको सावधान रहना है। वो संकेत क्या है? ये संकेत है कि आपको नींद कम आएगी, रात को सोते सोते आप उठ जाएंगे, घबराहट आपको बढ़ेगी, शरीर में कमजोरी महसूस होगी, आप बहुत आलस आपको आना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही मानसिक तनाव बढ़ेगा, अनिद्रा तो होगी ही। इसके साथ कमजोर याददाश्त, आपका याददाश्त कहीं भी कोई भी वस्तु रखेंगे और भूल जाएंगे और अकेलापन महसूस करेंगे। वाणी में अचानक, वैसे तुला राशि वाले हैं, बहुत वाणी आपकी मधुर होती है, अच्छे बोलते हैं, अच्छे वक्ता होते हैं तुला राशि वाले, लेकिन अचानक कड़वाहट आने लग जाएगी, क्रोध आने लगेगा, आपको भय बना रहेगा, शत्रुओं की वृद्धि होती हुई दिखेगी, ऐसा लगेगा आपको कि शत्रु मेरे बढ़ रहे हैं, या फिर आप
अचानक से गैर जिम्मेदार होने लगेंगे। अगर ये सारे लक्षण आप में दिख रहे हैं, और थोड़ा सा और मैं बता देता हूं, अगर आपको कहीं अपना घर का पालतू जानवर मर रहा हो, या फिर बीमार पड़ जाए, या फिर वो मर जाए, या फिर आपको सपने में सांप मरा हुआ दिखे, या फिर हकीकत में भी दिख जाए, या फिर छिपकली मरी हुई दिखे, तो ऐसे ये लक्षण भी अगर आपको दिखते हैं, तब भी आप समझ जाना। नाखून अचानक टूट जाए, तब भी आप समझ जाना कि राहु और केतु आपकी लग्न कुंडली में शुभ नहीं है। तो ऐसे में आपको समझना है, संभलना है, राहु और केतु की उपासना करनी है, जो मैं अब आगे बताऊंगा आपको। उससे पहले क्या सावधानियां बरतनी होंगी राहु और केतु आपकी अगर लग्न कुंडली में खराब हैं तो आपको सबसे पहले तो नशा नहीं करना है, किसी भी प्रकार का कोई भी नशा आपको नहीं करना है। साफ सफाई का विशेष ख्याल रखना है, अनावश्यक रूप से धन खर्चा नहीं करना है, बुरी संगत से आपको बचना है, ना आपको झगड़ा करना है किसी के साथ, ना आपको ईर्ष्या करना है, ना ही ईर्ष्या की जो बड़ी बहन होती है ना वो निंदा, और ना ही निंदा किसी की आपको करनी है। छल कपट तो छोड़ ही दो, नहीं करना है। मानकर चलो राहु केतु छल कपट चोरी निंदा ईर्ष्या ये सब करवाएगा आपसे, आपका मन उधर जाएगा, आपको नहीं करना है। अगर ये सब कुछ हो रहा है, बिल्कुल समझ जाइए कि राहु हावी हो रहा है, केतु हावी हो रहा है, नहीं करना है। गलत लोगों से दूरी बनाकर रखिए, क्योंकि इधर वो धकेलेगा राहु और केतु आपको। धन का प्रयोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर ये करते हैं आप, इन सावधानियों को बरतते हैं, तो निश्चित रूप से आपको राहु और केतु द्वारा जो दुष्प्रभाव पड़ना है, उस दुष्प्रभाव से आप बचेंगे। इसके साथ ही सावधानियों के साथ ही उपाय क्या करनी है, क्या उपाय ऐसा किया जाए जिससे राहु केतु शांत हो। उसके लिए आपको सबसे पहले तो राहु का जो कलर होता है वो स्मोकी कलर होता है, स्लेटी, राहु और केतु का स्लेटी और ग्रे कलर राहु और केतु के होते हैं। इससे संबंधित वस्त्र आप धारण कर सकते हैं, दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं, या फिर इससे संबंधित इसी कलर से रिलेटेड वस्त्र दान कर सकते हैं आप। तो ये भी आप एक तरीका है राहु और केतु को शांत करने का। साथ ही आप राहु का रत्न भी पहन सकते हैं, लेकिन सोच समझ करके किसी विशेषज्ञ आचार्य से कंसल्टेशन लेने के बाद ही राहु का रत्न धारण कीजिएगा। अक्सर लोग मेरे से शिकायत करते हैं, टीवी पर आचार्य जी राशि देख करके बता देते हैं, या फिर यूट्यूब पर ही आचार्य जी राशि देख करके बता देते हैं कि ये रत्न गोमेद धारण कर लीजिए, और धारण कर लेते हैं। अच्छा खासा चलता हुआ जॉब, चलती हुई जॉब, या फिर चलता हुआ बिजनेस को भी नुकसान कर बैठते हैं। तो ऐसा आप मत कीजिएगा, आप किसी कंसल्ट लीजिएगा, उसके बाद ही धारण कीजिएगा, अन्यथा मत कीजिए। इसके साथ ही आपको राहु के लिए दान क्या करना चाहिए जिससे राहु और केतु ठीक हो जाएं। राहु की शांति के लिए लोहे का हथियार जो है वो दान करना शुभ रहता है। इसके साथ ही नीला वस्त्र आप दान कर सकते हैं, कंबल दान कर सकते हैं, जैसे वो मैंने आपको वस्त्र बताया, वो कलर बताया, ग्रे कलर, स्लेटी कलर, या फिर स्मोकी कलर, इसका आप कंबल दान कर सकते हैं। साथ ही आप तिल दान कर सकते हैं, सरसों का तेल, ये भी दान कर सकते हैं, इससे भी राहु और केतु की शांति होती है दान करने से। विद्युतीय उपकरण ये भी आप दान कर सकते हैं, नारियल एवं मूली भी दान कर सकते हैं आप। साथ ही सफाई कर्मियों को लाल अनाज देने से भी राहु और केतु की शांति होती है। राहु शांति के लिए पीड़ित राहु मजदूर वर्ग का जो पीड़ित हैं उनकी भी सेवा करनी चाहिए। इसके साथ ही आपको मजदूरों के लिए तेल से बना हुआ खाद्यान्न पदार्थ खिलाना चाहिए, इससे भी राहु और केतु की शांति होती है। तो मित्रों, इस वीडियो को मैं यहीं पर समापन करता हूं। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स में जाकर के ओम नमः शिवाय या फिर कोई सुझाव हो तो जरूर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।